हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप इस वीडियो में सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य और सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और वन बाय वन सेंटेंस को जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं, इसको जानते हैं। तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense called a sentence। डेफिनेशन को देखते हैं। A group of words which makes complete sense is called a sentence। यानी शब्दों का वह समूह जो पूर्ण रूप से भाव प्रकट करता हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। यह आपका इस सेंटेंस से पूर्ण भाव प्रकट होता है, इसलिए यह जो है आपका सेंटेंस है। वह वर्ड जो है इसमें देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, इसलिए कहा जाता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का समूह विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, वाक्य कहा जाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल, ही इज गोइंग टू स्कूल, वह विद्यालय जा रहा है। इस सेंटेंस से पूर्ण भाव प्रकट होता है उसके विद्यालय जाने का। आई डोंट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूं। आर यू हंग्री, क्या तुम भूखे हो? तो ये जो है ये आपके सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं, ये जो है आपके सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। लेकिन वहीं पर ले लीजिए, आई स्कूल गो टू, ये भी तो वर्ड्स के समूह हैं, ग्रुप हैं, ये भी तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। लेकिन यहाँ पर आई स्कूल गो टू, ये जो है यह जो है कंप्लीट सेंस नहीं प्रकट कर रहा है। यहाँ पर यह जो है ग्रामर से इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसलिए इसे हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी वाक्यों के उस समूह को जो पूर्ण भाव प्रकट करता हो उसे वाक्य कहते हैं। यहाँ पर यह भी जो है शब्दों का समूह है, यह भी शब्दों का समूह है, लेकिन यह जो है पूर्ण भाव प्रकट नहीं कर रहा है, इसलिए यह वाक्य नहीं है, यह ग्रामर से रॉन्ग है। जैसे कहते हैं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों का एक समूह, उसी को वाक्य कहते हैं। लेकिन सेंटेंस एक शब्द के भी हो सकते हैं। जैसे इंपरेटिव सेंटेंस को ले लीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में, आदेशात्मक वाक्य में, जैसे कोई आपको आदेश दे रहा है, गो, जाओ, गो, जाओ, अर्थात यू गो, तुम जाओ। कम, आओ, अर्थात यू कम, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है। तो एक वर्ड के भी सेंटेंस हो सकते हैं, गो, जाओ, कम, आओ, लाफ, हंसो।
तो इस प्रकार ऐसे भी उसका डेफिनेशन बोल सकते हैं, ए वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक शब्द या शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, जो क्या देता हो, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, क्या कहते हैं उसे, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी एक शब्द के भी वाक्य हो सकते हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस मीन्स कथनवाचक वाक्य। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड नंबर पे आपका आता है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ नंबर पर आता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। और पांचवा आप देखेंगे आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इच्छा सूचक वाक्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। फर्स्ट असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, जिसे कहते हैं हिंदी में कथनवाचक वाक्य। सेकेंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य या आज्ञा सूचक वाक्य। फोर्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी विस्मय बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य। फिफ्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य। तो आइए स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 करके चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी कथनवाचक वाक्य। तो असर्टिव सेंटेंस में असर्टिव असर्शन वर्ड से बना हुआ है। असर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में डिक्लेरेटिव जो है डिक्लेरेशन वर्ड से बना हुआ है, जिसे कहते हैं घोषणा। इस प्रकार हम कह सकते हैं असर्टिव सेंटेंस का डेफिनेशन कह सकते हैं, अ सेंटेंस which makes a statement is called assertive sentence और declarative sentence, यानी वे वाक्य जो कथन करते हैं या जो सूचना देते हो उन्हें क्या करते हैं, कहते हैं, उन्हें जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। A sentence which makes a statement is called an assertive or declarative sentence, यानी वे वाक्य जो कथन करते हों या वे वाक्य जिनमें कथन का बोध हो या सूचना प्राप्त हो, ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कथनवाचक वाक्य या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस जो है 2 टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक वाक्य एंड निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, यानी असर्टिव सेंटेंस के जिस वाक्य में स्वीकारात्मक
यानी स्वीकार का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। जिसमें नकारात्मक भाव प्रकट हो वह आपका जो है निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य एंड निगेटिव सेंटेंस और नकारात्मक वाक्य। तो आइए बारी बारी से जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस ए सेंटेंस which has no negative words is called affirmative sentence। ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य या वे वाक्य जिसमें कोई निगेटिव वर्ड्स यानी नकारात्मक शब्द न हो, निगेटिव वर्ड न हो, उन्हें जो है आप अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी वे सेंटेंस यानी अ सेंटेंस विच हैज नो निगेटिव वर्ड्स इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। निगेटिव वर्ड्स क्या होते हैं? नो, नॉट, नो मीन्स भी नहीं होता है, नॉट मीन्स नो, नॉट, नेवर, नन, नोबडी, नीदर नॉर, ETC। तो इसका डेफिनीशन लिख सकते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का डेफिनीशन आप कह सकते हैं अ सेंटेंस विच हैज़ नो निगेटिव वर्ड्स इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य जिनमें कोई निगेटिव वर्ड न हो। निगेटिव वर्ड्स क्या हैं? जैसे नो, नॉट, नो मीन्स नहीं, नॉट मीन्स भी नहीं होता है, नन कोई नहीं, नेवर कभी नहीं, नथिंग कुछ भी नहीं, नोबडी कोई भी नहीं, नीदर नार यानी नीदर न तो नार नहीं, यानी नीदर नार जो है यह जिस सेंटेंस में आते हैं नीदर और नार दोनों आते हैं। तो एक्सेट्रा यानी कि आप जो है ये सब वर्ड जो हैं अगर जिस सेंटेंस में हैं तो वह सेंटेंस जो है अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, तब उस सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो इसलिए आप इस डेफिनेशन को इस प्रकार कह सकते हैं कि अ सेंटेंस विच हैज नो निगेटिव वर्ड्स इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव सेंटेंस। आइए अफर्मेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल से समझते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। फर्स्ट ऑफ ऑल यह असर्टिव सेंटेंस है, इसमें कथन का बोध हो रहा है, स्टेटमेंट है द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। लेकिन जो है असर्टिव सेंटेंस के साथ साथ यह अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें निगेटिव वर्ड यूज नहीं है। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जिस वाक्य में निगेटिव वर्ड्स हैं, ए सेंटेंस विच हैज निगेटिव वर्ड्स, तो उसे क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एन अफर्मेटिव। तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड्स नहीं हैं, इसमें यह जो है स्टेटमेंट है कि यह घोषणा की जा रही है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करती है? घूमती है, चक्कर लगाती है। तो ये जो है इसमें निगेटिव वर्ड्स नहीं है, इसलिए जो है यह असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस में यह अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वह हमेशा सच बोलता है, वह सदैव सच बोलता है, यह भी आपका क्या है? यह भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। यानी असर्टिव सेंटेंस में यानी कथनवाचक वाक्य का यह जो है सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है।
क्यों? क्योंकि इसमें नहीं वर्ड नहीं आया हुआ है, यानी निगेटिव जो वर्ड्स होते हैं वह निगेटिव वर्ड्स नहीं हैं, इसलिए यह जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं। असर्टिव सेंटेंस के दूसरे टाइप में निगेटिव सेंटेंस को जानते हैं। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, इसके डेफिनेशन को जानते हैं। ए सेंटेंस हैविंग निगेटिव वर्ड्स इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस, यानी वे वाक्य जिनमें निगेटिव वर्ड यानी नकारात्मक जो शब्द हैं वे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो इस प्रकार निगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन इस प्रकार लिख सकते हैं। निगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन है अ सेंटेंस हैविंग निगेटिव वर्ड इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस। उदाहरण में जैसे आई डोंट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, इसमें निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। यह असर्टिव सेंटेंस का जो है यह जो है निगेटिव सेंटेंस है। इसी तरह ही नेवर टेल्स अ लाई, वह झूठ कभी नहीं बोलता है, इसमें भी नेवर निगेटिव वर्ड नेवर का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। आगे चलते हैं। सेंटेंस के प्रकार के दूसरे प्रकार के सेंटेंस में चलते हैं, दूसरे टाइप में चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में जानते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव जो है यह जो है इंट्रोगेशन वर्ड से बना हुआ है। इंट्रोगेशन मीन्स होता है पूछताछ। इंट्रोगेटिव जो है यह इंट्रोगेशन वर्ड से बना हुआ है जिसकी हिंदी होती है पूछताछ। इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हम इस प्रकार कह सकते हैं, a sentence which asks question is called an interrogative sentence। यानी वे वाक्य जो प्रश्न करते हो या जिन वाक्यों में प्रश्न का बोध हो उसे क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो इस प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, अ सेंटेंस विच आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी वे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है। तो इस वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है, इसलिए यह क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस के एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। एक वे सेंटेंस जो प्रश्न सूचक शब्दों से जिनकी शुरुआत करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, हु, वाई, हाउ। और एक सेंटेंस वे होते हैं जिसमें जो है हिंदी में जो है क्या यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, या हिंदी में सबसे पहले क्या शब्द जो है पहले आता है। तो आइए समझते हैं। प्रश्नवाचक शब्द से जैसे व्हाट, हु, विच, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य
एक होते हैं। जैसे वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वह सुबह कहाँ जाता है। तो यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से हुई है, वेयर। तो इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो एक प्रकार के तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हो गए कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होते हैं, और एक जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी हिंदी में क्या पहले आने पर। यानी वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू है, वह जो है सुबह कहाँ जाता है। इसमें भी देखिए व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या हैं, ये भी इंट्रोगेटिव वर्ड है। और हु इज योर क्लास टीचर, आपके कक्षा अध्यापक कौन है। तो ये भी जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो इसलिए ये जो है इंट्रोगेटिव वर्ड से जो है शुरू हैं। और दूसरे प्रकार में चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। सहायक क्रिया से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गीत गाता है। आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है यहाँ पर। तो यानी इसमें जो है हिंदी में जब डज ही सिंग अ सॉन्ग, इसका ट्रांसलेट हिंदी में करेंगे तो क्या, हिंदी में क्या शब्द जो है सबसे पहले आता है। डज ही सिंग अ सॉन्ग, क्या वह एक गाना गाता है। या आर यू प्लेइंग हियर, क्या तुम यहाँ खेल रहे हो। तो इस प्रकार के दूसरे प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस प्रकार से होते हैं। तो आपने जो है असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जानकारी प्राप्त किए। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आप इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस को आप वॉच करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।